दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान की लोक देवियों के और भी वीडियोज बना दिए हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज को नहीं देखा तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा। तो आज की हमारी जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम जिस माताओं के बारे में पढ़ेंगे उनमें से एक माता है लटियाल माता। ठीक है, तो जो लटियाल माता है, लटियाल माता का मंदिर है फलोदी में। देखिए दोस्तों, जो ये फलोदी है ये पहले जोधपुर का भाग था, लेकिन वर्तमान में ये फलोदी एक नया जिला है। ठीक है, ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन? लटियाल माता। ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है और इनका अन्य नाम है खेजड़ बेरी राय भवानी। ठीक है, तो इनको खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में बस इतनी ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब अगली हमारी माता है तनोट माता। तो जो ये तनोट माता है ना, इससे तो बहुत से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तनोट माता, इन्हें थार की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी कहते हैं। इन्हें सैनिकों की देवी भी कहते हैं। यानी कि जो तनोट माता है ना, इनको सैनिकों की देवी कहा जाता है। और अब इनको रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। यानी कि तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहते हैं, सैनिकों की देवी कहते हैं, और इनके और भी उपनाम है, जैसे कि रुमाल वाली देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी। ठीक है, तो जो बीएसएफ है ना, इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके जवानों की कुल देवी भी तनोट माता ही है। ठीक है, और देखिए, इनको जो रुमाल वाली देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई भी जो सैनिक है इनके मंदिर में रुमाल बांधता है और वो अपनी इच्छा मांगता है, यानी कि रुमाल बांध कर वो कोई मन्नत मांगता है। ठीक है, तो इसलिए इनको रुमाल वाली देवी कहते हैं। इनका मंदिर है तनोट जैसलमेर में। ठीक है, तनोट जैसलमेर में इनका मंदिर है। और है ना, जो इनका जो पुजारी है वो भी बीएसएफ का जवान या सैनिक ही होता है, क्योंकि ये बीएसएफ जवानों की ही देवी है, वे इसलिए वही इनके पुजारी बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रुमाल वाली देवी या बीएसएफ के जवानों की देवी कौन सी है। तो तनोट माता लोक देवी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब अगली हमारी माता है हिंगलाज माता। ठीक है, तो इनकी जन्मस्थली है कहाँ पर? पाकिस्तान में है ना। यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था ठट्टा सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, ठट्टा सिंध प्रांत पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मूल मंदिर है वो भी लासेवाला पाकिस्तान में ही है, क्योंकि वहीं पर इनका जन्म हुआ था और पाकिस्तान में इनका जो मूल मंदिर है वो है। ठीक है, यानी कि मुख्य मंदिर इनका पाकिस्तान में ही है। अब जबकि जो हिंगलाज माता है इनका राजस्थान में भी कुछ मंदिर है। तो देखियो कौन कौन से मंदिर है। तो राजस्थान में इनके मंदिर है, एक है लोदरवा जैसलमेर में, एक नाई लाई पाली में, एक बीदासर चूरू में, और एक मंदिर है फतेहपुर सीकर में, है ना। तो यानी कि जो हिंगलाज माता है इनका मूलतः जो इनका मंदिर है वो तो पाकिस्तान में है, लेकिन राजस्थान में भी इनका मंदिर 4 जगह है, यानी कि 4 जिलों में बना हुआ है। ठीक है, तो आप इन जिलों को याद रखिएगा। अब अगली हमारी जो लोक देवी है वो है आवड़ माता। ठीक है, तो जो ये आवड़ माता है, आवड़ माता का अन्य नाम है तेम डराय माता। इनको तेमडेराय माता भी कहते हैं। इनका मंदिर है तेमड़े पर्वत जैसलमेर में, इसी कारण इनको तेमडेराय माता कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो प्रतीक है वो है सुगन चिड़ी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि सुगन चिड़ी किस लोक देवी का प्रतीक है, फिर किस लोक देवी को कहा जाता है, तो कौन है? वो है आवड़ माता। ठीक है, तो आवड़ माता को सुगन
चिड़ी का रूप माना जाता है, सुगन चिड़ी का प्रतीक मानते हैं। तो ये हिंगलाज माता का ही रूप है। ठीक है, अब देखिए, अब है स्वांगिया माता। तो जो स्वांगिया माता है ये भाटी राजवंश की कुल देवी है। स्वांगिया माता भाटी राजवंश की कुल देवी है और इनका जो मंदिर है वो है बादरिया गांव जोधपुर में। ठीक है, बादरिया गांव जोधपुर में इनका मंदिर है। यहाँ भूमिगत पुस्तकालय है। याद रखिएगा कि जो बादरिया गांव जोधपुर है यहाँ पर भूमिगत पुस्तकालय भी है ना। अब देखिए, जो ये स्वांगिया माता है इनका एक प्रतीक चिन्ह भी है और वो है मुड़ा हुआ भाला। ठीक है, मुड़ा हुआ भाला इनका प्रतीक चिन्ह है। और जो स्वांगिया माता है ये आवड़ माता का ही रूप है। अब देखिए, जो आवड़ माता है ये तो हिंगलाज माता का रूप है और जबकि जो स्वांगिया माता है वो आवड़ माता का रूप है। ठीक है, आवड़ माता का रूप है। अब ये हमारी हिंगलाज माता, आवड़ माता और कौन सी, स्वांगिया माता, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, अब अगली हमारी माता है विरातरा माता। तो विरातरा माता है, इनका है जो मंदिर वो है चौहटन बाड़मेर में। ठीक है, विरातरा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में है और जो चौहटन है ये गोंद उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चौहटन में गोंद बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है तो इसलिए भी ये चौहटन बाड़मेर प्रसिद्ध है। और ये भोपों की कुल देवी है विरातरा माता। इनकी मतलब जो विरातरा माता है इनका मेला वर्ष में 3 बार लगता है। ठीक है, विरातरा माता का मेला वर्ष में 3 बार भरता है, चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और माघ माह में। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी एक माता है यानी कि एक लोक देवी है वो है करनी माता। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, करनी माता, इनका जन्म 1444 विक्रम संवत या फिर 1387 ईस्वी में हुआ है। और ये कहाँ मतलब इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ है सुआप गांव फलोदी में जो कि नया जिला बना है। और इन्होंने समाधि ली थी 1595 विक्रम संवत या फिर 1538 ईस्वी में। और जब इन्होंने समाधि ली उस समय इनकी जो उम्र थी वो 151 वर्ष की थी। यानी कि जो लोक देवियों में जो सर्वाधिक जो समय तक जी जिनकी सर्वाधिक जीवन अवधि थी वो करनी माता की थी। ठीक है, तो करनी माता 151 वर्ष तक जीती है ना। करनी माता, इनके पिता का नाम है मेहाजी कीनिया। ठीक है, और एक बात और है कि करनी माता ने समाधि देशनोक बीकानेर में ली थी जहाँ पर इनका मुख्य मंदिर यानी कि मुख्य मेला भरता है। ठीक है, इनके पिता का नाम है मेहाजी कीनिया, माता का नाम है देवलबाई और इनके पति का नाम था देपाजी। ठीक है, ये इनके पति थे देपाजी। और जबकि जो करनी माता है इनके बचपन का नाम था रिद्धि या फिर रिद्धुबाई, ये इनके बचपन का नाम था। अब है जो करनी माता है इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं ना। तो जो इनका एक दत्तक पुत्र था उसका नाम था लखन और वो कोलायत झील में स्नान करते समय मृत्यु उसकी हो गई थी। और इनको और किन किन उपनामों से जानते हैं, तो करनी माता को चूहों वाली देवी और दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। और इसको दाढ़ी वाली जो डोकरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 151 वर्ष तक जीती है ना, तो इनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी। अब देखिए, अब जो करनी माता है इनका जो करनी माता का मुख्य जो मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर में। और इनका इस मंदिर का निर्माण करवाया था कर्ण सिंह ने। और सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं, यानी कि जो करनी माता है इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहते हैं। और जो करनी माता का प्रतीक चिन्ह है वो है चील। और बीकानेर के राठौड़ों की ये कुल देवी है, आराध्य देवी है करनी माता। और चारण समाज की कुल देवी है करनी माता। ठीक है, तो करनी माता चारण समाज की कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी या आराध्य देवी है। ठीक है,
अब है कि करनी माता का जो मेला भरता है ये वर्ष में 2 बार भरता है, एक तो चैत्र में और एक आश्विन माह में। क्योंकि हमें पता है कि चैत्र माह और आश्विन माह में नवरात्र आते हैं ना, तो फिर इनका जो मेला भरता है वो नवरात्र में ही भरता है 9 दिन तक। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अगली हमारी जो माता है वो है अंता माता। ठीक है, अंता माता है तो इनका मंदिर है अंता देवी का मंदिर है बीकानेर में। और अंता माता जो है इनको ऊँटों वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है, और अगली हमारी देवी है अर्बुदा माता। अर्बुदा जो माता है इनको राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि थार की वैष्णो देवी किस माता को कहते हैं, किस लोक देवी को कहते हैं। तो थार की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहते हैं, तो वो है तनोट माता को। और जबकि राजस्थान की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहते हैं, वो है अर्बुदा माता। तो अर्बुदा माता इनका अन्य नाम है अधरशिला देवी। और इनका मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, और जो ये अर्बुदा माता है ये परमारों की कुल देवी है। ठीक है, अर्बुदा माता जो परमार शासक है उनकी कुल देवी है। ठीक है, अब हमारी एक माता और है वो है सुंदा माता। तो जो सुंदा माता है इनका मंदिर है सुंदा पर्वत जालौर में। और देखिए शीश की ही पूजा होती है, यानी कि जो सुंदा माता है इनके केवल शीश की ही पूजा होती है। अब देखिए, अब जो हमारी जो सुंदर माता है ना, इसी में राज्य का पहला रोप वे है। यानी कि जो सुंदर माता जो हमारी है इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर भरता है, तो वो भरता है जालौर में। ठीक है, तो फिर जालौर में राजस्थान का पहला रोप वे है ना। राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ पर है, तो जालौर में स्थित है। ठीक है, जहाँ पर सुंदर माता का मंदिर स्थापित है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो हमारे राजस्थान में जो रोप वे हैं उनके बारे में बता देती हूँ कि राजस्थान में कौन कौन से रोप वे हैं और वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आप यहीं पर एक नोट लगा के लिखिएगा कि राजस्थान में 5 रोप वे हैं। ठीक है, तो नोट लगाकर आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहला जो हमारा रोप वे है वो है सुंदा माता रोप वे जालौर में, जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वो जालौर में है। और देखिए जो मैं आपको ये रोप वे लिखवा रही हूँ ये सारे बिल्कुल क्रम से है। ठीक है, तो पहला हमारा रोप वे है सुंदा माता जालौर में, दूसरा रोप वे है मनसापूर्ण करनी माता उदयपुर में, और जो तीसरा जो रोप वे है वो है सावित्री माता पुष्कर अजमेर में, चौथा रोप वे है हनुमान जी सामोद रोपवे जो कि है जयपुर ग्रामीण में, ये नया जिला है। और हमारा 5वां जो रोपवे है वो है अन्नपूर्णा माता रोपवे, और ये है कहाँ पर है, ये है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में, यानी कि ये 5 हमारे रोपवे हैं और राजस्थान में अभी तक 5 रोपवे ही बने हैं। ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिएगा नोट लगा कर, है ना। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमने ये जो भी कुछ पढ़े ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिएगा। और है ना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।